नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, 4 साल पहले बल्कि 5 साल पहले जिसके लिए क्यूबाइड शुरू हुआ था, आज उसके फैसले का दिन है। और जो फैसला हम आपके सामने लेके आ रहे हैं वो अद्भुत और अकल्पनीय है। किसी को भरोसा नहीं था कि ये फैसला भी आ सकता है। इतने बड़े रसूखदार लोग और भारत में ये फैसला है। ध्यान रहिए, ये फैसला अमेरिकी कोर्ट में नहीं है, ये फैसला ब्रिटिश कोर्ट में नहीं है, ये स्वीडिश कोर्ट में नहीं है, ये फ्रेंच कोर्ट में नहीं है, ये चाइनीज कोर्ट में नहीं है, ये रशियन कोर्ट में नहीं है, ये जर्मन कोर्ट में नहीं है, ये भारत की अदालत में हो सकता है। इसीलिए न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। कुछ जज होते हैं जो इस व्यवस्था को तार तार करते हैं, कुछ वकील होते हैं जो इस व्यवस्था को तार तार करते हैं, और ये सब मिलकर के हमारे इंस्टीट्यूशन को गुमराह करते हैं, अदालत को गुमराह करते हैं, सरकार को गुमराह करते हैं। गुमराह करने की तो ये हालत हो गई कि प्रधानमंत्री तक को फंसाने की कोशिश की गई। स्वास्थ्य मंत्री इसमें कैरिड अवे हो गए और सारी एक मशीनरी जो थी, पूरी पूरी ग्लोबलिस्ट माफिया की जो एक मशीनरी थी, वो दुनिया भर की सरकारों को गुमराह किया। दुनिया भर की सरकारों को, खाली भारत सरकार को नहीं। और इसमें दुनिया भर के अपोजिशन शामिल थे। यह इतिहास की पहली घटना है जिसमें सरकारों को एक प्रकार से घेरा गया कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो मरोगे, और अगर ये करोगे तो मरोगे। मतलब हर तरफ से दुनिया भर की सरकारों को घेरने की षड्यंत्र की गई। और उसी षड्यंत्र में हमारे देश में भी बहुत कुछ हुआ। मैं आज फिर दोबारा कह रहा हूं, हम अपने देश के प्रधानमंत्री को फिर एक बार बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि यह जिम्मेदारी अपोजिशन की थी। अपोजिशन ये कहता कि प्रधानमंत्री जी यहां आप गलत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी यहां आप गलत कर रहे हैं। नहीं, वो तो प्रधानमंत्री को फंसाना चाहते थे, सरकार को फंसाना चाहते थे कि यह अच्छा मौका है, यही मौका है जब मोदी को हटा दो, यही मौका है जब सरकार को निपटा दो। और ऐसी मजबूरी में फिर सरकार के पास कोई चारा नहीं था। एक ही नैरेटिव थी कि हमें जनता को राहत देनी है, और जनता को राहत देने के नाम पर सरकार समझ नहीं पाई कि ये इंटरनेशनल माफिया किस तरह से दुनिया भर की सरकारों को घेर रही है। सिर्फ भारत नहीं, दुनिया भर की सरकारें घिर गई। ये मामला है कोविड का मित्रों। और अब मुंबई हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है जो मैं समझता हूं हमारे देश के सरकार के लिए भी राहत की बात होगी। और सरकार अब तेजी से उन माफिया के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी, क्योंकि दुनिया भर की सरकारें इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर रही हैं। और वो अपोजिशन के नेता जो धूर्तता कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, मक्कारी कर रहे थे, अपनी देश की आवाम के साथ मक्कारी कर रहे थे, उस माफिया के साथ मिलकर के नैरेटिव सेट कर रहे थे, वो सारे अपोजिशन के नेता अब धीरे धीरे एक्सपोज होंगे। और हमें उम्मीद है कि भारत सरकार इस फैसले के बाद कड़ा रुख अख्तियार करेगी। और जिन्होंने सरकार को गुमराह किया, जिन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश की, सरकार को बदनाम करने की कोशिश की, उनके खिलाफ अब कार्रवाई अब अवश्यंभावी हो चुका है। बहुत सारे लोग हैं जो सरकार के अंदर, ये ग्लोबलिस्ट माफिया के लोग बैठे हुए हैं, वो सरकार को गुमराह करते रहते हैं। और इसीलिए हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने देश की सरकार को ये बताएं कि देखिए, आपके सिस्टम के अंदर ग्लोबलिस्ट माफिया के लोग पैर जमाए बैठे हैं, उनको पहचानने की आवश्यकता है, बड़े पैमाने पर पहचानने की आवश्यकता है। अब सरकार आहिस्ता आहिस्ता पहचानेगी। जिस आदेश की बात मैं आज कर रहा हूं, उसे जब आप देखेंगे और सुनेंगे तो आपके नीचे से भी जमीन खिसक जाएगी। मुंबई हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया है। बिल गेट्स के खिलाफ फैसला है, आधार पूनावाला के खिलाफ फैसला है। वो फैसला क्या है, आज इसके समझने के लिए नीलेश ओझा जी, हमारे कानूनी योद्धा, जो इस लड़ाई को लगातार अनवरत, और मैं सैल्यूट करता हूं नीलेश ओझा जी को, जिस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी है, ये निश्चित रूप से अविस्मरणीय रहेगी। मानव इतिहास में आपका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। नीलेश जी, स्वर्णाक्षरों में। सारी दुनिया की बगावत लेकर के आप ये लड़ाई लड़ रहे थे। पूरी दुनिया, पूरी मानवता आपके प्रति ऋणी रहेगी। हम तो बतौर मीडिया इस मुद्दे को उठा रहे थे, लेकिन आप अदालत की शरण में, कानून के दायरे में
इस देश को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए जो लड़ाई आपने लड़ी है, मैं उसके लिए आपको सैल्यूट करता हूं नीलेश जी। अब जो ये फैसला आया है, विस्तार से बताइए। हाँ, ये जो 22 अप्रैल को कोर्ट में हियरिंग हुआ डिवीजन बेंच के पास, बॉम्बे हाई कोर्ट का, और ये जस्टिस गडकरी साहब और जस्टिस कमल खाटा साहब का डिवीजन बेंच था। पिटीशन था जो आपने जिस पर कई वीडियो किया, वो केस जो है, जो केस अमेरिका में भी पब्लिश हुआ था चिल्ड्रन हेल्थ डिफेंस पे, रॉबर्ट केनेडी जी के, तो वो किरण यादव का, उनका 23 साल का इकलौता बेटा, कमाने वाला, वो जबरदस्ती से इनका कोविशील्ड लेके साइड इफेक्ट से 2 घंटे में मर गया। तो ये जो था, इसके बारे में एक फाइल हुआ पुलिस कंप्लेंट 2021 में। और कंप्लेंट क्या था? बहुत सिंपल था कि इन्होंने पहली चीज तो झूठ बोला कि कोविशील्ड पूर्णतः सुरक्षित है, और दूसरा ये कोरोना का कारगर उपाय है, इससे कोई डेथ वाले ऐसे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरा ये भी छुपा के रखा कि दूसरे देशों में बयान हो रही है या जो भी हो रहा है वो एक विषय अलग। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये किया, मतलब मैंडेटरी किया, आपको जॉब करना है, आपका रोजी रोटी कमाना है, घर के बाहर निकलना है, मॉल में जाना है, और खास करके मुंबई के लिए ये आकर के सर, ये आकर के मीडिया में बोलता था कि मैं देश की जुडिशरी से आह्वान करता हूं कि आप ऐसा फैसला दीजिए, कोई केस सुने नहीं, और कहता था कि मैं प्रधानमंत्री से आह्वान करता हूं, सारे नेताओं से आह्वान करता हूं, किसी की कोई बात नहीं सुननी है, हमारी ये बूटी लगा लेनी है। ये इस तरह का प्रचार कर रहा था यार। हाँ सुनिए ना, अभी उसका कोर्ट में जो हियरिंग हुआ वो बहुत इंटरेस्टिंग है। कोर्ट में मामला आया, मामला आने के बाद में हमने कहा कि इसमें 302 मर्डर, चीटिंग 420 आईपीसी की झूठ बोल के दी गई, और 409 आईपीसी सरकारी यंत्रणा का दुरुपयोग गैर कानूनी कामों के लिए किया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट लगाए गए कि ये लेना ही पड़ेगा आपको। और जो ये है इन्फॉर्म कंसेंट की आपको सारी चीजें बताना पड़ती है, बताई नहीं गई, ऐसा करके ये किया गया। तो ये इंजेक्शन मर्डर का केस है, तुम्हारे बूटी मर्डर का केस है, कोविशील्ड। तो अभी देखिए, जैसा कॉमन मैन को जैसा इंप्रेशन है, वैसा इंप्रेशन कोर्ट को भी था। मतलब कॉमन मैन तो भी मतलब अवेकन है, लेकिन एक कोर्ट थोड़ा सा ज्यादा भरोसा करता है सरकारी डॉक्टर पे, रणदीप गुलेरिया जैसे फ्रॉड लोगों पे। सारे कंप्रोमाइज थे, वही तो मैंने कहा कि सरकारी इंस्टीट्यूशन में घुसा हुआ था मोल। हाँ तो सुनिए, तो उसमें कोर्ट ने पहला सवाल पूछा, और देखिए सवाल पूछना चाहिए कोर्ट ने, तभी आदमी जवाब देगा, तभी वो सेटिस्फाइड होगा। कोर्ट ने कहा, मिस्टर ओझा क्या बात कर रहे हो आप, हमने दोनों जज ने वैक्सीन ली है, हमारे में से तो कोई नहीं मरा। तो बोले उससे मर सकता है आदमी। मैंने कहा साहब मैं क्या बोल रहा हूं इसको थोड़ा बाजू में रखिए, ये रिसर्च है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ईवा कमेटी का रिपोर्ट है, ये जो भी है स्नेहल से लेके जो सब लोग हैं वो इसी से मरे हैं। बोले दूसरी चीज, मैंने वो भी बात बाजू में रख दीजिए। मैंने कहा रचना गंगू केस का आप जजमेंट देख लीजिए, फिर वो जजमेंट के रिलेवेंट प्यारा, उस समय कोर्ट में अवेकन इंडिया मूवमेंट की पूरी टीम थी, अपने अंबर जी वगैरह, पूरे निशा मैडम वगैरह सब लोग थे वहां पर। तो मैंने कहा कि आप ये देख लीजिए। तो रचना गंगू के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि भले ही इन्होंने ये कह रहे हैं आईसीएमआर वगैरह, ठीक है हम उनको वेटेज देते हैं उनकी बात को, कि ये लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए प्रोग्राम चलाया गया पूरे देश का वैक्सीनेशन का, लेकिन
उससे जो मौतें हुई है उनके अधिकारों को तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। मौतें तो हुई है ना, भले ही कम हुई है। जैसा वो पढ़े तब कोर्ट को एक आगे कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी मान लिया है कि हाँ ये। और मैंने कहा पैरा 38 और उसका रोमन सब पैरा 4 में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर तरीके से लिख दिया कि हमने आदेश दे दिया है नो फॉल्ट कॉम्पेंसेशन का। जिन जिन लोगों को वैक्सीन लेने के बाद में मौत हुई सबको कॉम्पेंसेशन मिलेगा, एक नो फॉल्ट जो भी अमाउंट अभी सरकार तय करेंगी, 5 लाख 10 लाख जो भी करेगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे जो लोग हैं उनको जो भी अवेलेबल रेमेडी अंडर लॉ है वो रेमेडी वो अफेक्ट नहीं होंगी, वो बिल्कुल अपने स्वतंत्र है अपनी प्रोसिक्यूशन के लिए, अपने के जो भी है लीगल रेमेडी अवेल करने के लिए। तब फिर कोर्ट के ख्याल में पूरा पिक्चर आ गया और मैंने कहा कोर्ट को मुझे इसके पहले मतलब इंडिविजुअल राइट अगर कहीं पर खत्म हुआ है तो उसको जुडिशियल रेमेडी पाने का अधिकार है, ये कोर्ट ने कह दिया। हाँ, और ये सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट करती है वो पॉलिसी बनेगी, सुप्रीम कोर्ट का हाँ, ये ऑर्डर है। सरकार जो अपनी पॉलिसी बनाती है कॉम्पनसेशन का वो अलग बनेगी, इंडिविजुअल रेमेडी के लिए फाइट कर सकता है। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है? नो फॉल्ट कॉम्पेंसेशन। मतलब तुम्हारा वो प्रूव हो जाए नहीं हो जाए, वैक्सीन से हुआ नहीं हुआ, कुछ नहीं, जिन्होंने वैक्सीन ली जिनकी मौत हुई एज ए रूल कॉम्पेंसेशन देने का उनको खत्म विषय। बाप रे, ये तो बहुत मतलब आप वो उसके लिए जिम्मेदार हो चाहे नहीं हो आपको कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। क्लियर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरा वर्ड उन्होंने क्लियर किया, जो पॉइंट पे ये गुमराह कर रहे थे लोगों को सरकार के अधिकारी, उस पे एक यहां का भी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक जजमेंट है और वही पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने भी लिखा। उसमें क्या लिखा कि एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, मतलब आपको वैक्सीन दी, वैक्सीन देने के बाद में कुछ भी एडवर्स इफेक्ट हुआ तो जरूरी नहीं कि उसका कॉज ये वो प्रूव हो। ये WHO के गाइडलाइंस भी है, उसको मानते हुए हाई कोर्ट ने पोलियो के इसके साइड इफेक्ट के लिए 25 लाख रुपए कार्ड लगाया था, कॉम्पेंसेशन दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने वही लाइन कोट कर दिया है अभी। मतलब ये जो गुमराह करते रहते ना, अभी साबित हुआ अभी साबित नहीं हुआ, कोर्ट बोला ये नहीं, देखिए रूल बहुत सिंपल है, मीडिया के दलालों को मैनेज करके ये करते थे। हाँ, कि अगर वैक्सीन लेने से पहले वो आदमी स्वस्थ था, उसकी मेडिकल रिपोर्ट क्लियर है, वैक्सीन लेने के बाद कुछ भी साइड इफेक्ट होता है वो AEFI में आता है, बाद में फिर उसको आगे क्या रिसर्च होगा। मुझे इतना बताइए, ये तो मतलब झूठ कैसे साबित होते हैं सरकारी अधिकारी, ICMR, वो तुम्हारा DCGI का डॉक्टर VG सोमानी, बाद में आपका रणदीप गुलेरिया, ये सब लोग आरोपी है इसमें। तो ये सब लोग क्या, इन्होंने क्या किया, इंटरव्यू दिया। तो VG सोमानी कहते हैं कि 110% सेफ है, मतलब ऐसा भी नहीं 100। अब ये बात इंडियन एक्सप्रेस ने छापा, सारे न्यूज में आई, मीडिया में, वही हमने कंप्लेंट में लिखा है, वही कोर्ट के सामने बताया। दूसरा, रणदीप गुलेरिया पूर्णतः सुरक्षित, आपको लेना ही पड़ेगा, इसका फायदा है। और मैंने कहा साहब, इनका दोनों का झूठ साबित हो गया जैकब पुलियल के केस में। जैकब पुलियल के केस में, ये मैं पहले के डेट की हियरिंग का बता रहा हूं, तो जैकब पुलियल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल पूछा, ऑर्डर में आ गया सब। पहला सवाल, आप बताइए वैक्सीन लेने से कोरोना नहीं होगा, इसके प्रूफ है क्या आपके पास? तो बोले नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन था। पूछा सवाल कोर्ट ने, ये लेने से रुकेगा कि नहीं रुकेगा, इसके प्रूफ है क्या? जवाब आया मतलब आप गारंटी ले सकते हो कि ये लेंगे तो नहीं होगा?
बोले नहीं, ऐसा कोई फिलहाल हमारे पास रिसर्च नहीं है। रिसर्च का नहीं, उनका झूठ साबित हो गया था ना। तो एम्स के जो ये थे पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल, वैक्सीन के 2 डोज लेने के बाद में कोरोना से ही डेथ हुई थी उनकी, तो उनका पूरा फ्लॉप हो गया नैरेटिव। अब दूसरा, कोर्ट ने पूछा ठीक है, लेकिन ठीक है, कम से कम ये लेने के बाद में वो आदमी ये कोरोना दूसरे को स्प्रेड नहीं करेगा, इसका कोई रिसर्च है आपके पास? ये भी पूछा नहीं। हाँ हाँ, ऑर्डर का पार्ट बता रहा हूं मैं। प्रशांत भूषण जी और जैकब पुलेल जी को भी पूरा देश सैल्यूट करे। इवन राकेश मुलियल भी मेरे ख्याल से वो जो कमिटी में सरकार के, ऐसे डॉक्टर संजीव राय, ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने मतलब अपने, डॉक्टर आसिम मल्होत्रा हो गए, डॉक्टर आशुतोष बैनर्जी, अपने ये क्या नाम है अपने, अमिताभ बैनर्जी हो गए अपने डॉक्टर। हाँ, तो ऐसे जो भी डॉक्टर्स के फील्ड के लोग हैं, इन्होंने इनका सब सारा भांडा, वो बिके नहीं, उन्होंने ईमान बेचा नहीं, वो डरे नहीं, वो लोगों ने अपना जो रिसर्च लाया, सारे दुनिया के जो डॉक्टर्स है, डॉक्टर पीटर मैक्लो से लेके सब, तो ये सब लोगों की वजह से फिर क्या हो गया, इनकी दुकानदारी बंद हो गई। तो कोर्ट ने दूसरा सवाल पूछा, तो अच्छा, ये दूसरे को कोरोना फैला सकता है आपकी वैक्सीन लेने के बाद? बोले बिल्कुल फैला सकता है, वो रुकने का कोई गारंटी नहीं। अच्छा बोले आप ये बताइए कि वैक्सीन लेने वाला और वैक्सीन नहीं लेने वाला, दोनों में से कौन कोरोना ज्यादा फैला सकता है, कौन कम फैला सकता है, इसका प्रूफ है आपके पास? बोले नहीं। बोले मतलब दोनों इक्वल है? बोले हाँ इक्वल है। अब तो मोदी का डंडा चलेगा इनके ऊपर, पक्का मान के चलिए। गुमराह किया था हमारी सरकार। हाँ, आगे सुनिए। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, बताइए कि जब दोनों इक्वल है तो आप किस आधार पर ये वैक्सीन मैंडेटरी कर रहे हो, और जो नहीं ले रहा है उसको आप मॉल में आने से, इधर आने से, उधर आने से रोक रहे हो? बताओ। सरकार चुप। बाद में प्रशांत भूषण जी ने और डॉक्टर जैकब पुलेल की तरफ से जो रिसर्च दिया, उसमें उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताया। तो बोले फिर फर्क क्या है वैक्सीन लेने वाले में नहीं लेने वाले में? तो बोले कुछ नहीं साहब, फर्क सिर्फ इतना है कि वैक्सीन लेने वाले के मरने के चांस ज्यादा है साइड इफेक्ट से, और नहीं लेने वाले के मरने के चांस कम है। तो